नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीकी में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारी जो आने वाले टेट एग्जाम है, जो कि सीटेट है, जुलाई के अंतर्गत आ जाएगी। और उसी प्रकार से दूसरी टेट एग्जाम जिनका नोटिफिकेशन आना बाकी है, कुछ का भी आ चुका है। तो यहाँ पर इन सभी की तैयारी के लिए जो गणित शिक्षण शास्त्र है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है, जहाँ पर हर टेट एग्जाम में गणित शिक्षण शास्त्र से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम गणित शिक्षण शास्त्र, गणित पेडागोजी के ही प्रश्न जो है वो इसमें आज हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे गणित शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रश्न को। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर और लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। अब देखिए, यहाँ पर प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है और गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक की बात की जा रही है। तो अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या विशेषताएं होना चाहिए। तो यदि हम देखें चारों विकल्प को, तो उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिए जाना चाहिए। उसमें केवल बहुत से अभ्यास होना चाहिए जिससे कि यथातथ्य अभ्यास किया जा सके। वह आकर्षक और रंगीन होने चाहिए, वह मोटी और बड़ी होना चाहिए। तो आप यदि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो कक्षा 1 से 5 तक के बीच की आप देखेंगे, तो वहां पर जो गणित का जो विषय होता है उसमें जो भी अवधारणाएं रहती हैं उनको बहुत सारे उदाहरणों के साथ, कहानियों के साथ में जोड़ करके गणित की पाठ्य पुस्तक में बताया जाता है। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की जो विशेषता होती है वो यही होती है, ताकि बच्चे उन कहानी, उन चित्रों, उन अवधारणाओं को संदर्भों के साथ में बहुत अच्छे से ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प होगा हमारा वो इसमें सही उत्तर होगा। उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विद्यार्थियों में रुचियों, संवेग तथा मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है। तो देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है रुचि, संवेग और मनोवृत्तियों की। तो रुचि, संवेग और मनोवृत्तियां ये गणित शिक्षण के भावात्मक पक्ष से संबंधित होती है और इसके लिए विकल्प भी हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है। तो बच्चे में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, तार्किक सोच या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, गणित एक ऐसा विषय है जहां पर बच्चे में तार्किकता तो उत्पन्न करता ही है, पर जैसे ही आप गणित का अध्ययन करते हैं और जब आप गणित में किसी भी सवाल पर अटकते हैं, आपको परेशानी आती है, वो सवाल आपसे हल नहीं होता है, और जब आप उसको हल कर लेते हैं, बार बार प्रयास करके आप उसको हल कर लेते हैं, तो आपके अंदर बहुत आत्मविश्वास पैदा होता है। तो गणित अपने आप में हमारे अंदर एक आत्मविश्वास भी पैदा करता है कि हाँ, मैं भी कर सकता हूं, मैं गणित की समस्याओं को हल कर सकता हूं। तो कहीं ना कहीं गणित हमारे अंदर आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, तार्किक सोच, उपरोक्त सभी चीजें यहां पर इन गुणों का विकास करता है। तो उपरोक्त डी हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। गणित पाठ्यपुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए। तो देखिए, गणित की पाठ्यपुस्तक की सामग्री का विकास अभ्यास के रूप में, तर्क संगत रूप में, समस्याओं के रूप में या फिर आधुनिक गणित के रूप में। तो गणित की जो पाठ्यपुस्तक की सामग्री है उसका विकास तर्क संगत रूप में होना चाहिए। इसके लिए विकल्प भी हमारा उत्तर होगा। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती है। कक्षा में प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। तो देखिए, गणित की जो पहेलियां होती हैं वो मदद करती है समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में। बच्चे जब पहेलियों को हल कर लेते हैं तो वही उनके अंदर एक प्रोत्साहन, एक आत्मविश्वास पैदा होता है। इस प्रकार बच्चों में समस्या सुलझाने के कौशल को बढ़ावा मिलता है। आगे बढ़ते हैं। गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं, सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रिया है। मानसिक, मौखिक, लिखित, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गणित में होने वाली जो संक्रियाएं, गणनाएं, सिद्धांत का अध्ययन यथार्थ में मानसिक संक्रियाएं होती है, प्रक्रियाएं होती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें उत्तर होगा। आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को रिक्त स्थान के योग्य नागरिक बनाने में सहायता करती है।
पाठ्य पुस्तक, समाज सहायक सामग्री या फिर ये सभी। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में देखें तो एक आदर्श शिक्षा वो होती है जो बालक को समाज के योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है, और यहाँ पर रिक्त स्थान में हम ले सकते हैं समाज, जो कि विकल्प बी हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक। तो हम देखें कि हमारे जीवन की जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनमें गणित का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। चाहे वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या ना हो, पर वो आर्थिक गतिविधियों में गणित का उपयोग जरूर करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगले प्रश्न पर, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती है, या फिर हर कोई गणित सीख सकता है? तो यहां पर सत्य कथन की बात करें तो हर कोई गणित सीख सकता है। जी हाँ, ऑप्शन डी यहां पर उत्तर होगा। कक्षा में गणित अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे चाहिए। तो एक शिक्षक को जब अपने छात्रों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करना है तो कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार शिक्षक को करना चाहिए? सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करे, अच्छे से बात करे, बच्चों से प्यार करे, व्यक्तिगत ध्यान दे। तो देखिए, जब शिक्षक की कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं और हर बच्चे की आवश्यकता के अनुसार उस पर व्यक्तिगत ध्यान देकर शिक्षक छात्रों के साथ में एक अच्छा संबंध स्थापित कर सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा उत्तर होगा। पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानोपयोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है गणित की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण, उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना, समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना, सोचने समझने के बाद निर्णय लेना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से जो छात्रों में ज्ञान उपयोग संबंधित व्यवहारगत परिवर्तन होता है वो समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि और सूत्र का चयन करना। ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अशिक्षित दुकानदार के द्वारा उपयोग की जाने वाला गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों के द्वारा चर्चा की जाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर एक अशिक्षित दुकानदार जो होता है, जो दुकान चलाते हैं, हम देखते हैं, हम दुकान से सामान लेते हैं तो उनका पैसा लेने का तरीका और वापस करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। मतलब हम हमारे स्तर से जोड़ करते हैं, वो उनके स्तर से जोड़ते हैं, जितने के सामान वो हमें दे चुके होते हैं उसके बाद वो वहां से गिनना चालू करते हैं। जैसे मान लीजिए हम 100 रुपए लेकर गए और वो 70 रुपए का हमने सामान ले लिया, तो दुकानदार हमें किस प्रकार से पैसे रिटर्न करते हैं कि 70 के बाद में ये 10 80, 10 90 और 10 100। तो इस प्रकार से यहाँ पर गणित उनका भी एक वैकल्पिक विधि के रूप में हम बच्चों के साथ कक्षा में इसकी चर्चा कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है जोड़ने का, घटाने का। तो यहाँ पर ए वाला विकल्प जो है वो बिल्कुल हमारे लिए सही है, जो कि संबंधित समस्याओं को हल करने में एक वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों के द्वारा चर्चा की जाना चाहिए। आगे देखते हैं, आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल आवश्यक होता है? बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों के लिए सभी सूचना रखना, बच्चों से विषय वस्तु का स्मरण कराने की योग्यता, बच्चों को परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के योग्य बनाना। तो यहां पर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना। गणित को कहा जाता है तो गणित को विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा, मस्तिष्क का विकास। तो गणित को हम मस्तिष्क का विकास भी कह सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा उत्तर होगा। गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वस्तुनिष्ठ सार्वभौमिक दोनों हो सकते हैं, नियम व निष्कर्ष। आगे लेते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली संस्था का नाम है। तो राष्ट्रीय स्तर की बात यहाँ पर की जा रही है और राष्ट्रीय स्तर पर जो गणित का पाठ्यक्रम है वो निर्मित होता है एनसीईआरटी दिल्ली के द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा
सही उत्तर होगा। बाकी अन्य चीजें जो हैं ये राज्य स्तर पर होती हैं। आगे देखिए, गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन किस मूल्य से संबंधित है? तो यहाँ पर यदि हम देखें सांस्कृतिक अनुशासन संबंधित सामाजिक उपरोक्त सभी, तो गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन गणित के उपरोक्त सभी मूल्यों से संबंधित होगा। निम्न में से कौन गणित के पाठ्यक्रम के उपागम है? यहाँ पर एक क्रिया केंद्रित उपागम, अनुभव केंद्रित उपागम, विषय वस्तु केंद्रित उपागम या उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर गणित के उपागम की बात की जाए तो इसमें उपरोक्त सभी हमारा उत्तर होगा, जिसमें क्रिया केंद्रित, अनुभव केंद्रित, विषय वस्तु केंद्रित उपागम शामिल होंगे। गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है और इनमें से सभी। तो देखिए गणित विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, ये बिल्कुल सही है। तर्कात्मक सोच भी विकसित करता है, व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी है। तो यहाँ पर विकल्प डी हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? हर्बर्ट, अरस्तु, प्लेटो या हैमिल्टन का? तो ये कथन जो था ये है प्लेटो का। उनका कहना, उनका कथन है कि जो ज्यामिति नहीं समझ सकते वो इस विद्यालय में नहीं आ सकते। ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण है मूल्यांकन, अधिगम, उद्देश्य, अनुदेश, वाद। तो यहाँ पर मूल्यांकन जो है वो शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण होता है, जहां पर हम बच्चों का मूल्यांकन उसमें करते हैं कि बच्चे कितना सीख पाए। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जा सकता? बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित होते हैं। रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है या फिर रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। तो देखिए स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होता है? तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति या फिर ये सभी? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये सभी कौशल जो है बच्चों में विकसित होते हैं गणित शिक्षण के माध्यम से। ऑप्शन डी हमारा उत्तर होगा। गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण है अमूर्त होना, असंकेतिक होना, अक्रम होना, रसहीन होना। तो देखिए गणित की प्रकृति थोड़ी सी अमूर्त प्रकृति होती है और ये इसका एक गुण भी मान सकते हैं कि गणित एक अमूर्त प्रकृति का गुण रखता है। गणित की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए हो, पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न हो, उदाहरण ज्यादा प्रश्नावली में प्रश्न कम हो, उदाहरण कम तथा प्रश्नावली में प्रश्न ज्यादा हो। तो देखिए यहां पर बात की जाए पर्याप्त मात्रा में उदाहरण और प्रश्नावली में प्रश्न हो, ये गणित की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक के चयन के समय ध्यान रखना चाहिए। गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करने में, बच्चों को समझीकरण करने में, बच्चों का चरित्र विकास करने में या फिर है उपरोक्त सभी? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि विशेष स्थान देने का जो कारण है बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण, समाजीकरण और चरित्र का विकास, उपरोक्त सभी यहां पर उत्तर होगा। ऑप्शन डी हमारा इसमें उत्तर होगा। कक्षा में प्रश्न पूछने के मुख्य उद्देश्य होते हैं रुचि और उत्सुकता उत्पन्न करने के लिए, छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए, पूर्व ज्ञान परीक्षण के लिए, फिर उपरोक्त सभी के लिए। तो देखिए कक्षा में शिक्षक जब बच्चों से प्रश्न पूछते हैं तो उसके पीछे कई उद्देश्य छुपे होते हैं और उनमें बच्चों की रुचि और उत्सुकता भी उससे उत्पन्न की जाती है। बच्चे अभिप्रेरित भी होते हैं, पूर्व ज्ञान का पता भी लग जाता है कि बच्चे को इस विषय वस्तु के बारे में कितना पता है, नहीं है, इसका क्या पूर्व ज्ञान है। ये सब चीजें इससे प्रश्न पूछने से संबंधित होती है, मतलब शिक्षक का यहाँ पर उद्देश्य रहता है। आगे लेते हैं। गणित की वर्तमान एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है। तो गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है किन? तो ये
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। यहां पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे लेते हैं कि विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। तो गणित का क्या महत्व होता है? ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति में, बौद्धिक आदतों के विकास में, वंचित दृष्टिकोण पैदा करने में, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहां पर हम कह सकते हैं ज्ञान और कौशल की प्राप्ति भी होती है, बौद्धिक आदतों का भी विकास होता है और वंचित दृष्टिकोण पैदा भी होता है। तो गणित का यहां पर पाठ्यक्रम में महत्व होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है। देखिए, नहीं की बात की जा रही है कि एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है। आसान स्तर, विश्वसनीयता, वैधता, व्यापकता। तो आसान स्तर जो होगा ये एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं होगा। ऑप्शन ए इसमें उत्तर होगा। दोस्तों, यहां पर आज की जो हमने गणित शिक्षण शास्त्र संबंधित 30 प्रश्न लिए थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।